Assalamualaikum friends, my name is Rayan Jain and I am your math teacher. Class 9 chapter number 4 exercise number 4.1. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था. आज वाले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें इक्वेशन दी हुई है और फिर उसने हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं x, y एंड z की. वो कह रहा है इक्वेशन के अंदर पुट करके आप उसको वैल्यूएट करें, वैल्यू मतलब सोल्व करें. तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 का ए पार्ट में उसने जो हमें इक्वेशन दी है वो है x की क्यूब y माइनस 2z. इसको हम डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें x z के साथ. उसने हमें जो वैल्यूज दी है उससे a का भी पार्ट 1 दिया हुआ है. हमें पार्ट 1 में उसने जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं x is equal to 3, y is equal to minus 1, x is equal to 3, y is equal to minus 1 and z is equal to minus 2. पहले इसको पुट करते हैं. 3 का क्यूब y क्या है हमारे पास माइनस 1 माइनस 2 इंटू z हमारे पास क्या है माइनस 2 डिवाइड बाय x हमारे पास क्या है 3 एंड z हमारे पास क्या है माइनस 2. ठीक है, अगर हम क्यूब लें तो 27 इंटू माइनस 1 और जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ार 4 और माइनस माइनस प्लस डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ार 6 एंड प्लस माइनस माइनस. अब 27 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 27 और प्लस माइनस माइनस प्लस 4 ओवर माइनस 6. प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वाली रहेगा. 27 के साथ माइनस है तो माइनस 27 में से 4 निकालें तो 23 डिवाइड बाई माइनस 6. माइनस माइनस से क्रॉस 6 2 ग्राम नहीं डिवाइड होगा तो हमारे पास जो आएगा 23 बाई 6. इसको जब हमने वैल्यूएट किया तो तो तुम्हारे पास आई ये. अगर हम इसका साथ ही सेकंड पार्ट करें, सेकंड पार्ट में तो उसने हमें x की y की और z की वैल्यू डिफरेंट कर दी है. x हमारे पास है माइनस 1, y इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस 9 के एंड z हमारे पास इक्वल टू है 4 के. तो ये हमारे पास सेम है तो वैल्यू इसको पुट करते हैं. x की क्यूब की माइनस 1 और उसका क्यूब साथ y इंटू माइनस 9 माइनस 2 इंटू z हमारे पास क्या है 4 डिवाइड बाई x क्या है हमारे पास माइनस 1 एंड z है हमारे पास 4. माइनस 1 का क्यूब लेंगे तो माइनस 1 ही इंटू माइनस 9 और 4 2 ज़ार 8 माइनस 8 ओवर 4 1 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस. 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 एंड माइनस माइनस प्लस और साथ आएगा हमारे पास माइनस 8. इसको हम डिवाइड करेंगे माइनस 4 के साथ. प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 9 बड़ी है इसके साथ प्लस है तो प्लस आएगा. 9 में से 8 निकालें तो 1 ओवर माइनस 4. ये ओवर डिवाइड नहीं होगा तो नीचे 1 माइनस 1 बाई 4. जब हमने कहा इसको वैल्यूएट किया इन वैल्यूज को यूज़ करते हुए पार्ट 2 को हमारे पास गया माइनस 1 बाई 4. इसी का बी पार्ट उसमें उसने हमें वैल्यूज भी डिफरेंट कर दी है, इक्वेशन भी डिफरेंट कर दी है. हम उसकी भी इसी तरह इक्वेशन लेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे. अगर हमें क्यूब दिया हुआ क्यूब लेंगे, स्क्वायर दिया हुआ स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में प्लस माइनस करेंगे. तो जो हमारे पास इसको वैल्यू करके सिंप्लीफाई करके जो आंसर है वो हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा. पार्ट बी तो जो हमें इसमें इक्वेशन दिया हुआ है x का स्क्वायर y का क्यूब, x का स्क्वायर y का क्यूब माइनस 5z स्क्वायर माइनस 5z 4 डिवाइड बाय x y z डिवाइड बाय x y एंड z. अब इसमें हमें जो वैल्यूज दी हुई है x जो है वो हमारे पास है 4, y हमारे पास इक्वल टू है -2 के एंड z हमारे पास इक्वल टू है -1 के.
अब क्लास हम ये वैल्यू को पुट करते हैं डिवीजन के अंदर। x है हमारे पास 4 का स्क्वायर इंटू y है हमारे पास -2 उसका क्यूब माइनस 5 इंटू z हमारे पास क्या है -1 उसकी पावर 4 डिवाइड बाय तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 इंटू -2 इंटू -1। क्लास जो स्केयर होता है या कोई भी इवन पावर हो, इवन पावर मतलब 2 4 6 8, अगर ये हमारे पास पावर में हो तो अगर वैल्यू के अंदर माइनस हो तो वो साइन को पॉजिटिव कर देता है। लेकिन अगर हमारे पास पावर ओड की फॉर्म में हो 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, और अगर पावर अगर वैल्यू के अंदर माइनस हो तो उस माइनस को पॉजिटिव नहीं करता, वो माइनस ही रहता है। अब 4 का स्क्वायर 16, अब -2 की जो पावर होगा क्यूब मतलब ओड है, तो जो माइनस होगा वो खत्म नहीं होगा, माइनस एल के साथ आएगा। 2 अगर हम क्यूब लें 2 4 2 4 8 आया -5। अब -1 का जो ऊपर पावर है वो है 4 इवन है, 4 इवन नंबर है तो माइनस को क्या कर देगा पॉजिटिव, और 1 की अगर हम पावर लें 4 तो 1 ही। नीचे वाली वैल्यू के ऊपर से मल्टीप्लाई 4 2 8 8 1 1 प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। अब अगर हम 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास आता है 128 एंड प्लस माइनस माइनस 5 1 5 एंड साथ में माइनस ओवर 1। एक्चुअली में अगर ओवर में सिर्फ 1 हो तो हम लिखते नहीं होते, तो हमारा क्या है -128 -5 माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 128 बड़ी है उसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 128 जब हमें 5 के साथ किया तो है 133। क्लास इसको वैल्यूएट करने के बाद हमारे पास इस इक्वेशन को वैल्यूएट करने के बाद सिंपलीफाई करने के बाद सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया -133। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। उसमें कह रहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंपलीफाई। इससे हम जो है वो कुछ प्लस माइनस की वैल्यूज दी हुई हैं, ओवर की फॉर्म में है, कुछ वेरिएबल्स कुछ पावर की फॉर्म में है, तो कह रहा है इसको सिंपलीफाई करें। तो क्या हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। आज हम इस क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट करेंगे, कुछ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। तो क्या है हमारे पास 15 over 2x minus 3y 15 over 2x minus 3y minus 4 into 3y minus 2x। बस इस वैल्यू को थोड़ा सा अगर हम अरेंज करें नीचे वाली वैल्यू को तो देखिए क्या बनती है 15 over 2x minus 3y minus into 4 over। अगर हम नीचे वाली वैल्यूज को अरेंज करें x फर्स्ट पे ले हैं तो क्या बनेगा -2x plus 3y। तो क्या देखें नीचे भी 2x 3y है और इधर भी क्या है 2x 3y, लेकिन साइन डिफरेंट है। इसके साथ प्लस है लेकिन इसके साथ क्या है माइनस, इसके साथ माइनस है और इसके साथ क्या है प्लस। अगर आप इस वैल्यू में से माइनस को कॉमन ले लें 15 over 2x minus 3y minus 4 over माइनस को अगर हम कॉमन लें तो ये 2x माइनस का था पॉजिटिव का हो जाएगा, ये प्लस का है तो नेगेटिव का हो जाएगा। अब दोनों वैल्यूज क्लास नीचे वाली सेम है तो अगर हम उसका एलसीएम लेंगे 15 over 2x minus 3y जी माइनस ऊपर मल्टीप्लाई आ गया तो प्लस 4 over 2x minus 3y। प्लस अगर नीचे वेरिएबल हो, वेरिएबल का हम सिंपल सिंपलीफाई तो एलसीएम तो रह नहीं सकते, जैसे हम 36 का एलसीएम ले लेते हैं 4 का एलसीएम ले लेते हैं। अब हम अगर नीचे वेरिएबल्स हों उसका एलसीएम नहीं ले लेता, उसके लिए हम क्या करते हैं हम देख लेते हैं जो सी वैल्यू x की अगर सेम आ रही हो, जैसे ये 2x minus 3y और 2x minus 3y सेम है तो इसको हम ओवर की फॉर्म में सिर्फ एक बार लिखेंगे, और इस तरह जितने भी हमारे पास x की फॉर्म में वेरिएबल्स होंगे उसको हम उतनी ही बार लिख लेंगे, लेकिन अगर सेम हुए तो हम उसको एक बार लिखेंगे। जैसे कि अगर हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आएगा एक ही बार लिख लेंगे हम 2x minus 3y। अब 2x minus 3y को जब हम नीचे वाले वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 50
15, बीच में प्लस है। अब 2x माइनस 3y को जब हम नेक्स्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे नीचे वाली से, तो 1 डिवाइड करने से खत्म हो जाएगा, 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 50 में 4 ऐड किया तो 19 बाई 2x माइनस 3y। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 2x 19 ओवर 2x माइनस 3y। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके 6 पार्ट हैं तो आज हम 3 कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर सेकंड, क्लास हमेशा याद रखना है अगर ओवर की फॉर्म में वेरिएबल्स हों, अगर वो सेम वैल्यूज हों तो एक बार लिखनी नहीं है, अगर डिफरेंट है तो हर बार लिखनी है। पार्ट नंबर 2, 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। प्लस नीचे वाली अब डिफरेंट है दोनों, अगर हम इन दोनों को सेम करना भी चाहें तो सेम नहीं हो पाएंगे। तो अगर ऐसे में ये तो देखिए क्लास वैल्यूज तो सेम है इस बात, लेकिन साइन डिफरेंट है, इसके साथ माइनस है तो इसके साथ प्लस है, तो ये एक वैल्यू नहीं है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज है। तो हम इसको दोनों बार लिखेंगे, एक बार 1 माइनस 2x एंड एक बार 1 प्लस 2x। जब 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x को 1 माइनस 2x से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 2x और 1 माइनस 2x आपस में डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यूज हैं। जैसे अगर हम 4 को डिवाइड करें 4 और 5 के साथ, बीच में मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड हो जाएगा 5 बच जाता है क्योंकि वो दोनों सेम थे, आपस में क्रॉस हो गया 5 बच गया। इसी तरह 1 माइनस 2x से डिवाइड होकर खत्म, 1 प्लस 2x हो जाएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 2x के साथ। अब ये वीडियो में प्लस है तो प्लस आएगा। अब इसको फर्दर अगर हम इसे डिवाइड करें तो 1 प्लस 2x एंड 1 प्लस 2x सेम है, ये फिर क्रॉस हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 माइनस 2x। तो जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2x के साथ तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्लास बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हम इसको इकट्ठा करके लिख देंगे 1 प्लस 2x का स्क्वायर। इधर भी सेम, बेस सेम है, पावर्स ऐड 1 माइनस 2x का स्क्वायर। नीचे क्लास 1 माइनस 2x एंड 1 प्लस 2x। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर ओपन करें, a प्लस b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एंड b। अब बीच में प्लस ये वाला, नेक्स्ट वैल्यू को ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का तो माइनस का फार्मूला 2 इंटू a एंड b ओवर बीच में वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें तो पहले फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ करेंगे, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड x। अब सेकंड को फर्स्ट और सेकंड के साथ करेंगे, माइनस के माइनस 2 1 ज़ा 2 एंड x, और फिर जब इसको इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड x दोनों का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x के 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ज़ा 4x स्क्वायर प्लस 2 ज़ा 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ज़ा 4x का स्क्वायर 2 ज़ा 4 माइनस 4x, और दोनों वैल्यू सेम है 2x साइन डिफरेंट है तो क्रॉस, नीचे का बना 1 माइनस 4x का स्क्वायर ओवर 1 एंड 1 2 x स्क्वायर, x के वाली में ऐड करेंगे प्लस 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 4 एंड 4 8x स्क्वायर, और 4x और 4x सेम है, साइन डिफरेंट है तो क्रॉस, और नीचे का बना 1 माइनस 4x का स्क्वायर। ये क्लास अगर हम ऊपर वाली करेंगे तो 2 कॉमन लें, 2 इंटू 1 प्लस 4x का स्क्वायर, 2 कॉमन 1 प्लस 4x का स्क्वायर ओवर नीचे 1 माइनस 4x का स्क्वायर। तो इसकी आगे हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म, जब हमने इसको एलसीएम लिया प्लस माइनस करके जो भी हमारे पास जो लोग हमने इसमें काम किया, उसके बाद हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आई, इसकी सॉल्यूशन आया वो आया जी।
अब इसका पावर नंबर थर्ड, पावर नंबर थर्ड हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 25, x का स्क्वायर माइनस 25 ओवर x का स्क्वायर माइनस 36 माइनस x प्लस 5 और x प्लस 6। बस अगर ये देखें तो ये फार्मूले बन रहे हैं x का होल का स्क्वायर माइनस 5 होल का स्क्वायर और x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस बाकी सारी वैल्यू एज इट इज। b में प्लस है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, किसकी इक्वल है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू एक बार प्लस में वैल्यू लिख देते हैं और एक बार माइनस में, इसको भी लिखते हैं हम। ऊपर लिखेंगे एक बार x प्लस 5 और एक बार x माइनस 5 और नीचे लिखेंगे एक बार x प्लस 6 और एक बार x माइनस 6। माइनस करेंगे प्लस x प्लस 5 को और x प्लस 6 को। जैसा मैंने आपको पहले बताया था जो सी सेम होंगी नीचे जब हम उनका एलसीएम लेंगे तो सेम वाली को हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 6 और x प्लस 6 एक बार लिख लेंगे हम प्लस, जो डिफरेंट है वो दूसरी बार आ जाएगी। ये x माइनस 6 बच गई है तो ये आ जाएगी x माइनस 6। जब हम इस पूरे को इसके साथ डिवाइड करेंगे दोनों सेम है, डिवाइड बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ऊपर के जो 1 बच जाएगा 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो एज इट इज आ जाएगी। 7 क्लास माइनस ये वाला x प्लस 6 को जब हम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो x प्लस 6 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा फैक्टर x माइनस 6, जब उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 5 x प्लस 5 को हम डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 6 के साथ। दोनों सेम फैक्टर थे, डिवाइड किया खत्म हो गया 1 हो गया तो 1 पर मल्टीप्लाई किया तो वैल्यूज को एज इट इज ये वाला माइनस आया। जब x प्लस 6 को इस पूरे के साथ डिवाइड किया तो x प्लस 6 से डिवाइड x माइनस 6 बचा, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 5 के साथ। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को दोबारा क्लोज करें तो फिर बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 ओवर माइनस इनटू इनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसको इसके साथ और इसके साथ x का स्क्वायर माइनस 6x, फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ प्लस 5x एंड प्लस माइनस माइनस 5 are 30 ओवर नीचे का बचा x प्लस 6 एंड x माइनस 6। अगर हम माइनस को ओपन करें भाई माइनस अंदर वाले सारे साइन चेंज, x का स्क्वायर माइनस 25 माइनस x का स्क्वायर इसके साथ माइनस है तो प्लस, इसके साथ प्लस है तो माइनस, इसके साथ माइनस है तो प्लस। इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस 6 और x माइनस 6 के साथ। अब x स्क्वायर है x स्क्वायर दोनों सेम वैल्यूज हैं, साइन डिफरेंट है क्रॉस। अब x वाली प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी 6 वाली है उसका प्लस है, 6 में 5 निकालेंगे तो 1x। अब कांस्टेंट 30 को माइनस करें 25 से तो प्लस 5 ओवर नीचे x प्लस 6 एंड x माइनस 6। अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आप चाहें तो इसको भी क्लोज करके लिख लें या ऊपर रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लास आज के लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स फिल किए हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।